नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के विषय में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब एक स्त्री या एक पुरुष शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से अपने रिश्तेदारों के द्वारा या फिर अपने रक्त संबंधियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, उनकी ओपिनियन को नहीं रखा जाता, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी भावना को समझा नहीं जाता, तो ये हमारे कानून के तहत एक क्राइम है। और उसी तरीके से अगर मैं इसे स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दूँ, इंसानियत में जोड़ दूँ, तो ये इंसानियत और हमारी मान मर्यादा के खिलाफ भी एक कर्म है जो कि हमें पाप और पुण्य की तरफ ले जाता है। आपको पता ही है कि जब कानून ने ये हमें प्रावधान दिया है कि जो भी इस भावनात्मक हिंसा से गुजर रहे हैं या शारीरिक हिंसा से गुजर रहे हैं, तो वो कानून के क्या हुए, मुजरिम बन गए। एज ए कॉन्स्टिट्यूशन दे आर द क्रिमिनल। यस, लेकिन ये क्राइम कब साबित होता है, जब विक्टिम यानी कि पीड़ित इस चीज़ को रजिस्टर नहीं करता, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर नहीं करता या कोर्ट में जाके इसकी अपील नहीं करता। और ये साफ साफ लिखा है कि जो भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने नज़दीकी रिश्तेदार की वजह से या रक्त संबंधी रिश्तेदारों की वजह से अगर वो प्रताड़ित हैं, भावनात्मक तरीके से हर्ट है, शारीरिक तरीके से हर्ट हैं, तो वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके अपनी एफआईआर कर सकते हैं या डायरेक्ट न्यायालय में जाके अपनी अर्जी या अपील कर सकते हैं। और इवन उनकी जो ये सुनवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है और वो अपने शारीरिक तौर से, भावनात्मक तौर से अपने खास इंसान की वजह से परेशान है और उसका दिल और दिमाग बहुत बुरी तरीके से कुचल रहा है, तो आप ये ना देखिए कि मेरे शरीर पर डंडे पड़े हैं। अगर आपको मानसिक तरीके से टॉर्चर किया जाता है तो ये भी एक क्राइम है और बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि शरीर के घाव दिख जाते हैं लेकिन मानसिकता के घाव या भावना के घाव नहीं दिखते, तो ये भी एक क्राइम है। तो प्लीज़, अगर आप लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के तहत। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी बात करूंगी कि ये अगर हम स्पिरिचुअल हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम इंसान हैं, तो ये हमारी मान मर्यादा के भी खिलाफ है कि हमारे ही नज़दीकी संबंधियों के द्वारा, चाहे पत्नी के द्वारा पति या पति के द्वारा पत्नी या हमारे रक्त संबंधी, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, या फिर हमारे ससुराल वाले यानी कि सास ससुर, नंद, देवर, जेठ, जो भी वट जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत नियर रिलेटिव्स होते हैं, तो अगर वो हमें भावनात्मक चोट पहुंचाते हैं, शारीरिक तो बात ही अलग है, भावनात्मक चोट भी अगर पहुंचाते हैं जो हमारे मानसिक अटैक को बढ़ावा देते हैं, और इस चक्कर में हम कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, या स्त्रियां अपना गुमनामी से घर छोड़ के चली जाती हैं, उनका क्या होता है पता नहीं चलता। और ऐसे ही पुरुष भी अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं, और आजकल पुरुषों में ज़्यादा आत्महत्या के केस देखे जा रहे हैं। और ये क्या क्यों हो रहा है, वो उनको स्ट्रेस अपने ऑफिस का इतना नहीं है जितना कि घर का है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से घरों के अंदर जो स्त्री है या पुरुष है या कोई भी रिश्ता है प्रताड़ित हो रहा है, चाहे वो माँ हो जो बेटे के द्वारा प्रताड़ित हो रही है, या बहुओं के द्वारा प्रताड़ित हो रही है, या फिर बहू हो जो पति या अन्य सदस्यों के द्वारा प्रताड़ित हो रही है, या फिर पति हो जो पत्नी या अन्य रिश्तेदारों के द्वारा प्रताड़ित हो रहा हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा ये हमारे घरों में इस तरीके की भावना फैल रही है। तो हमें ये रोकना चाहिए अगर हमें अपना सही तरीके से विकास करना है, क्योंकि उस घर में बैठे जो छोटे बच्चे हैं उन पे इन बातों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जिनसे उनकी मानसिकता हर्ट होती है। यानी कि हम अपने उसमें, हम तो परेशान ही हैं, हम साथ में उन नन्हे बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपने परिवार में किस तरीके से सद्भावना का माहौल तैयार करना है, जिससे कि हम भी खुश रहें और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और एक दूसरे की भावनाओं का और विचारों का मान सम्मान करें। यस, बाय।